अब्बू एक बात बताओ कि फजलू के अब्बू ने आपसे 1 साल पहले 1,000 रुपए उधार लिए थे, वो अभी तक लौटाए कि नहीं? शेखू बेटा, कल उनके घर पे जाइयो, लड़ियो मरियो पिटियो, बस कल तूने अपने पूरे 1,000 रुपए उनके घर से लेकर आना ही है, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब देखो शेख चिल्ले का कमाल अब्बू, कल मैं जाऊंगा उनके घर पे, कुछ भी हो जाए कल उनके घर से 1,000 रुपया लेकर आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी को मारना पड़े, चाहे अपनी थूथ भी सुजानी पड़े, पर मैं लेकर आऊंगा कल 1,000 रुपये उनके घर से। देखो 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 आया शेख चिल्ली, बनाता है कभी खुद भी बनता भीगी बिल्ली। अगले दिन फजलू के अब्बू अपने घर पर आराम से चाय पी रहे थे और फजलू को भेजा था उन्होंने बाजार कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए। और इतनी देर में फजलू सामान वगैरह बाजार से खरीद कर घर पर आया और अपने अब्बू से बोला, अब्बू, जितना आपने सामान लिखवाया था वो सारा ले आया हूँ। जो भी लिस्ट आपने दी थी एक एक सामान मैं ले आया हूँ। मिठाई भी, फल फ्रूट भी, समोसे भी, कचौरी भी, जितना भी सामान आपने कहा था सारा ले आया हूँ। ठीक है फजलू, जाकर अपनी अम्मी को दे दो और कहना कि तुम्हारी बहन फरजाना को देखने वाले आते ही होंगे, और हाँ, कोई भी खातिरदारी में कमी नहीं रहनी चाहिए, जाके समझा दे। अच्छा अब्बू, ये तो बताओ, जो फरजाना को देखने वाला लड़का आ रहा है वो करता क्या है? अबे बेटे, तुझे क्या बताऊं, इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, 5-5 ट्रांसपोर्ट है इनके, और कम से कम 25-30 ट्रक चलते हैं इनके पूरे हिंदुस्तान में, और हर जगह जान पहचान है इनकी। पुलिस में, राजनीति में बड़े बड़े बदमाश भी जो शहर के हैं ना, वो भी सुबह शाम सलाम ठोक के जाते हैं। बड़े बड़े डॉन भी कांपते हैं इनसे, इतनी दहशत है इनकी शहर में। अच्छा अब्बू, फिर तो अगर ये रिश्ता हो गया तो फरजाना तो राज करेगी हमारी उस घर में। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अपनी अम्मी को कह दे कि खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, और तू भी थोड़ी तमीज से बात करियो, ऐसा लगना चाहिए कि हमारा खानदान भी बहुत बड़ा है। हाँ अब्बू, समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया, जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही करूँगा। और सुन, ध्यान से सुन ले, कहीं तेरा कोई लफंडर दोस्त लट्टू पविंदर ना आ जाए, ये ध्यान रखियो कि आज के दिन वो घर के आसपास फटक भी ना जाए। नहीं अब्बू, मैंने उसको पहले समझा दिया था, कोई नहीं आने वाला। बस फरजाना का रिश्ता इस घर में हो जाए तो बस राज करेगी मेरी बहन। चल जल्दी कर, सारा सामान अम्मी को दे दे और कहना फरजाना को अच्छी तरह से तैयार कर दे। बस किसी भी तरीके से ये रिश्ता होना चाहिए, ये बात समझ ले अच्छी तरीके से। ठीक है अब्बू, ठीक है। लेके आऊंगा पैसे, पूरे लेके आऊंगा, फजलू के अब्बू से पूरे पैसे लेके आऊंगा, एक पैसा नहीं छोड़ूंगा। आज चाहे मुझे लड़ना पड़े, पिटना पड़े या पीटना पड़े, आज सारे पैसे लेकर आऊंगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा जो कल इसने मेरी थूत सजवाई है और मेरा पिछुंडा भी सजवाया है। सुलेमान भाई, आपकी बेटी फरजाना पढ़ी लिखी कितना है? अजी, हमारी फरजाना 12वीं तक पढ़ी लिखी है, पढ़ना तो और चाहती थी, पर मैंने ही कहा कि घर का काम लड़कियों को पहले आना चाहिए, क्योंकि कल को दूसरे घर में जाना है तो घर का काम आना चाहिए। घर का सारा काम करती है, कोई भी ऐसी चीज नहीं खाने वाली जो ना बनाना जानती हो, घर का सारा खाना खुद ही बनाती है। हाँ, वो तो ठीक है, हमने कौन सी अपनी बहू से नौकरी करवानी है, बस यही है कि हमारा खानदान बहुत बड़ा है और आए दिन हमारे घर कोई ना कोई आता रहता है। बस यही है, जो भी आए उसका इज्जत सत्कार करे और उनको बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिला दे, हमें यही चाहिए बस। और हमारे घर पर अल्लाह का दिया सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस लड़की अच्छी चाहिए। ठीक है, वो तो ठीक है। ये मेरा बेटा फजलू है, ये भी 12वीं तक पढ़ा है, अभी नौकरी नहीं लगी है, बस नौकरी की तलाश में। अरे आपने बड़ी बात कर दी, कल भेज देना इसको हमारे पास, हमारे यहाँ का हिसाब किताब संभाल लेगा,
बहुत लेबर है हमारे यहाँ, हमें भी भरोसे का आदमी चाहिए। अब तो वैसे भी हमारी आपकी रिश्तेदारी हो गई है। हाँ, जी 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 भेज दूंगा। फजलू सुन लिया, कल याद से चले जाइयो इनके पास। समझ ले अपने घर का ही काम है, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अबे फजलू, अरे कहाँ छुप के बैठा हुआ है? सुलेमान भाई, ये कौन बदतमीजी से बोल रहा है और फजलू को बुला रहा है? कौन है ये? अजी अजी अभी देखते हैं। फजलू जरा देखियो कौन चिल्ला रहा है ये। अबे फजलू कहाँ है भाई तू? फजलू, अरे कहाँ छुप के बैठा हुआ है? और फजलू के अब्बू कैसे हो? मुझे अब्बू ने भेजा है अपने पैसे लेने के लिए। 1 साल हो गया कम से कम आपको पैसे लिए हुए। आपको शर्म नहीं आती? अभी तक आपने पैसे नहीं लौटाए मेरे अब्बू के। अबे शेख चिल्ली, बैठ तो कुछ खा पी ले, बाद में बात करते हैं। बाद में कोई बात नहीं करनी, मुझे अभी पैसे दो, मैं अपना घर जाऊं। अबे शेख चिल्ली, वक्त का तो ध्यान रख लिया कर, देख नहीं रहा मेहमान आए हुए हैं। अरे मेहमान आए हुए हैं तो मेरे सर पे चढ़ेंगे क्या? मैं तो मेहमानों से ले लूंगा, मैं इनसे पैसे ले लूंगा, इनसे दिलवा दूंगा जब पैसे। अबे शेख चिल्ली कुछ शर्म कर, मेहमानों को जाने दे, तेरा हिसाब करता हूँ बाद में। अरे बात का कोई चक्कर नहीं है भाई, पैसे दो मैं जाऊं। आज तो मैं पैसे लेके जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब्बू ने कहा है कि चाहे पिटना पड़े या पीटना पड़े, आज पैसे लेकर ही आना। चल शेख चली, जरा बाहर तक चल मेरे साथ। अबे बाहर कहीं नहीं जाऊंगा फजलू, मैं पैसे अपने पूरे लेके जाऊंगा। अभी मुझे पैसे दे और मैं जाऊं। अबे पैसे देने के लिए तो कह रहा हूँ, बाहर चल, अभी देता हूँ पैसे, चल मेरे साथ। अरे कौन है ये बदतमीज? हमारे सामने ऐसी बदतमीजी से बात कर रहा है? कितने खोके लेने हैं आपसे इसने? अजी कितने पैसे लेने हैं? 2-4 रुपए होंगे। हाँ, होंगे तो 10 रुपए होंगे इससे। अजी कितनी बदतमीजी कर रहा है 10 रुपए के लिए? अभी बुलाओ इसको, मारो इसके मुंह पे 10 रुपए, फिर सुझाते हैं इसकी थूत। इतनी देर में तो हमारे यहाँ गोलियां चल जाती है। मैं तो अब तक आपका लिहाज कर रहा हूँ। अजी आप शांत रहो, बेइज्जती की इसने यहाँ पर आकर। आज तो सुझवा के ही जाएगा ये अब यहाँ से। हाँ तो शेख चिल्ली बता, कितनी रकम लेनी है तूने हमसे? 1000 रुपए लिए थे तेरे अब्बू ने, अभी तक नहीं लौटाए, 1 पैसा अभी तक नहीं लौटाया। आज पूरा 1000 रुपए लेके जाऊंगा। शेख चिल्ली चल, एक बात याद कर, जब पिछले महीने तू मेरे साथ मेले में घूमने गया था तो तूने मेरे से 90 रुपए उधार लिए थे या नहीं लिए थे, बता। हाँ लिए थे। तो समझ ले कि 90 रुपए तो वो आ गए जो तूने मेरे से उधार लिए थे। अबे इसको 90 रुपए याद आ गए। चल कोई बात नहीं, बाकी 910 रुपए तो रहते हैं, वो लेके जाऊंगा। चल 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 ठीक है, 90 रुपए वो काट ले अपने, बाकी 900 रह गए 10 रुपए, वो दे, वो लेके जाऊंगा। 910 रुपए में से 1 पैसा भी कम नहीं लेके जाऊंगा, वो निकाल। चल तेरे रह गए 910 रुपए। अब मान ले अभी मैंने तुझे 500 रुपए दे दिए। अबे दिए कहाँ हैं? दे दिए? दिए कहाँ हैं? अबे मेहमान आए हैं, कुछ मुझे दे के जाएंगे, कुछ फरजाना को दे के जाएंगे, तो 500 रुपए समझ ले तुझे मिल गए। चल ठीक है, समझ लिया, 500 रुपए मुझे ये भी मिल गए। अब बाकी के पैसे निकाल। बाकी के अब बता तेरे कितने रह गए? अब मेरे रह गए 90 और 500, 590। अब मेरे रह गए 410 रुपए। अब 410 रुपए दे मेरे। अब रह गए 410 और इसमें से 400 रुपए मान ले मैंने तुझे कल सुबह ही दे दिए, तो कितने बचे? 90 मैंने तेरे से पहले ले लिए, 500 रुपए अब तूने मुझे दे देगा और 400 रुपए दे देगा कल सुबह, तो रह गए 10 रुपए। चला 10 रुपए दिलवाता हूँ, चला। चल 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 दिलवा, 10 रुपए लेके जाऊंगा पैसे। अब्बू ने कहा था चाहे कुछ भी करना पड़े पैसे लेकर आना, पैसे लेकर ही आऊंगा। लो अब्बू आ गया है, कर लो इससे हिसाब। बैठ चिकचिली, बैठ जा। बैठूंगा नहीं, पैसे लेके जाऊंगा। पैसे दो और मैं जाऊं। अच्छा चिकचिली ये बता, तूने पैसे लेने कितने हैं? कितना हिसाब बनता है तेरा? 10 रुपए बनते हैं मेरे, 10 रुपए लेके जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, 10 रुपए लेके जाऊंगा। अबे शर्म कर, 10 रुपए के लिए इतना बवाल कर रहा है। बवाल की कोई बात नहीं है, 10 रुपए लेके जाऊंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फजलू बेटा, दे इसको 10 रुपए, कर दे इसका हिसाब नक्की। ये ले शेखली अपने 10 रुपए, 2.5 रुपए के 4 नोट हैं, अच्छी तरह गिन ले और ये भी देख ले नकली ना हो।
फिर बाद में हमें मत कहियो। हाँ हाँ, गिन के लूंगा, गिन के लूंगा। तुम क्या समझ, तुम्हें गिनती नहीं आती? पागल मान रहे हो शेख चिल्ली को? हाँ, गिन रहा हूँ, गिन के लूंगा, पूरे पैसे लेके जाऊंगा। गिन रहा हूँ मैं, गिनने दो मुझे। हाँ हाँ, गिन ले भाई, अच्छी तरह गिन ले। 2.5 रुपए के 4 नोट हैं, हो गए पूरे 10। और ये भी देख लियो कि कहीं नकली ना हो। अच्छी तरह चेक कर ले, फिर हमें बाद में मत कहियो कुछ। हाँ हाँ, चेक करूंगा, अच्छी तरह से चेक करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे चेक करना नहीं आता? क्या पता मेहमान ऐसे बिठा रखे घर पे, लगी रहे स्मगलर है, नकली नोट बनाने वाले दिखाई दे रहे हैं मुझे तो, तभी इतने सूट बूट पहन के बैठे हुए हैं। चेक करके लूंगा, कहीं नकली नोट इनसे लेके मुझे दे रहे हो। हाँ हाँ, ठीक है, पूरे हैं और असली हैं, गिन लिए मैंने, हो गया हमारा हिसाब। तुम जैसे लोगों से ऐसे हिसाब करना चाहिए, जब तक तुम्हारी बेइज्जती ना करी जाए ना, तब तक तुम हिसाब नहीं करते। अच्छा, मैं चलता हूँ। अबे शेख चिल्ली, इतनी जल्दी भी क्या है? ब्याज नहीं लेके जाएगा? पूरे 1 साल का ब्याज बनता है 10 रुपए का, वो तो लेता जा। अजी हाँ, ब्याज देना तो हमारा भी हक बनता है। आपके घर से रिश्ता जो जुड़ने वाला है हमारा, हम भी देंगे ब्याज। अरे वाह, ब्याज भी मिलेगा? अरे दो ब्याज, दो भाई दो। अब वो मेरे खुश हो गए, कहेंगे पैसे तो लेके ही आया, साथ में ब्याज भी लेके आया मेरा बेटा। फजलू बेटा, जरा ये जगह खाली कर, ये कप प्लेटें मेज वगैरह हटा। ब्याज कुछ ज्यादा है, जगह खुली होनी चाहिए। इसकी चूत सुझाओ, इसका पिछौड़ा सुझाओ, यही इसका ब्याज है। लो अब्बू, अभी जगह खाली करता हूँ ब्याज देने के लिए। अबे ये कौन सा ब्याज है भाई? और लेगा है? ले ले, ये भी ले, ये भी ले, एक और ले। स्मगलर, हम स्मगलर, हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है। और ब्याज है, और नकली नोट है हमारे हैं, स्मगलर। अबे अब्बू, अरे अब्बू, अबे अब्बू, ये कैसे पैसे लेने भेजा? एक तो कल मेरी इतनी पिटाई हुई, आज फिर मेरी इतनी पिटाई हुई। अब्बू, अरे मेरी किस्मत में बस पिटना ही रह गया क्या? पैसे कमाने जाऊं तो पिटू, पैसे लेने जाऊं तो पिटू। हाय अब्बू, हाय अब्बू, हाय रुखसाना, सांडे के तेल की मालिश के लिए तैयार हो जा, बस मैं घर पहुंचने ही वाला हूँ। तो दोस्तों, अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी को सब्सक्राइब करना नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेरी वीडियो के नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद उसके आगे लगा होगा बेल आइकॉन, उसको दबा दें और फिर ऊपर लिखा होगा ऑल, उस पर क्लिक कर दें। हो गया सब्सक्राइब और आप हो जाएंगे मेरी नई वीडियो देखने के लिए तैयार। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। बस इतना सा ही तो काम है दोस्तों।